जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है यूपी होमगार्ड भर्ती को लेकर के। जो ये नई भर्ती आ रही है उसके संबंध में बात करेंगे। दूसरा, ये 44,000 वैकेंसी है और ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये भर्ती क्या है, 2 बार में होने की संभावना है, यानी एक बार में ये पूरा नहीं होगी। पहले यानी 20,000 भी आ सकती है, 30,000 भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगला बेटा, इसमें क्या है, पूरा प्रोसेस में आपको जो बताऊंगा, इसमें पूरी चीजें समझना। और आपके लिए अगर ये पूरी चीजें आप आसानी से समझोगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। और जिस तरह से इसमें क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, ये चीज भी मैं पूरी बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और लगभग इसमें 15 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई होने की संभावना है। और इससे भी ज्यादा भी हो जाए तब भी कुछ नहीं कह सकते, इतने तो हो ही सकते हैं, जहां तक जो आइडिया जो लगाया जा रहा है उस तरह से। और बेटा, इसका क्या है, योग्यता क्या है, इसमें 10th पास है। 10वीं पास बच्चे क्या है इसमें भर सकते हैं। और आयु सीमा है 18 से लेकर के 45 साल तक। ये बहुत बड़ा गैप है, यानी 18 से लेकर के 45 साल तक जो बच्चे किसी फोर्स की जो तैयारी कर रहे थे और दूसरे फोर्सों में ना जा पाए, पर क्या है इसमें अभी क्या है आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बाकी आपके अंदर टैलेंट है, पढ़ने में सब कुछ सही है, तो इसमें आपको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि इसकी तरफ लोगों का कम रुख रहेगा। जो बच्चे वैसे जो जिसके अंदर ज्यादा टैलेंट है, जो समझता है कहीं दूसरी जगह जॉब ले जाऊंगा, वो बच्चे क्या है इसमें फॉर्म में अप्लाई नहीं करेंगे। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या है, आपकी जो है पोस्टिंग जो है होम डिस्ट्रिक्ट में रहेगी, यानी जहां पर आप रहते हैं अपने घर से ड्यूटी कर सकते हैं इसको। तो आप, और खास तौर पे आप सिटी वाले एरिया में जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो वहां पर यदि आप कोई बेटा काम भी कर रहे हो ना, कोई छोटा मोटा कुछ भी काम कर रहे हो, उसमें भी ये फायदेमंद है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा। क्योंकि दूसरा काम भी आप जो है जैसे साइड बिजनेस टाइप में कोई चलाना चाहते हो, तो उसके हिसाब से भी क्या है ये बेस्ट है, क्योंकि वो भी काम आपका चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा। बेटा, नुकसान इसमें एक ये आता है, जैसे अगर देखेंगे तो खास तौर पर जैसे यूपी पुलिस है, तो यूपी पुलिस में क्या है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन से क्या है आपका पूरा वेतन मिलेगा, लगातार कंटिन्यू रहेगा। और इसमें क्या है, मतलब पर डे के हिसाब से, डे के हिसाब से जितनी जितनी आप ड्यूटी करोगे, जितनी आपकी प्रेजेंट रहेगी वहां पर, उतना ही आपको वेतन मिलेगा। तो इस वजह से ये एक मतलब नुकसान ही कह सकते हैं, लेकिन जितना करोगे उतना पाओगे, वो वाला इसके अंदर सवाल है। ठीक है ना, तो ये आपको देखना है। पर क्या है, इसमें जब आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जब आप रहते हो और ये जॉब आपको मिल जाती है, तो जैसे मैं अभी बता रहा था कौन सा साइड बिजनेस वगैरह, ये चीजें आप जो है कर सकते हो। क्योंकि जो छोटे मोटे काम, जैसे जैसे मान लीजिए आपका ये भी चलता रहे और उसको भी कर लो। उसको कैसे? नहीं तो कोई कम पैसे में कोई बच्चे को रख करके अपने उस काम को भी चलाए चलाए रख सकते हो। क्योंकि कई बच्चे और 30 साल के आसपास जब पहुंचते हैं तो वो क्या है, कुछ ना कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ धंधा पानी या कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं। तो वो चीज भी आपकी चलती रहे और ये भी चलती रहे। और एक फायदा क्या है बेटा इसका, अगला, जैसे अगर देखेंगे तो यानी आपका खास तौर पर इस तरह से है कि जैसे यूपी पुलिस के अंदर में आप जो है बाद में जाना चाहते हैं, तो एज रिलैक्सेशन भी है इसके अंदर। एज में मतलब बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा। जैसे अभी मैंने जानकारी करी, मुझे इसका पता नहीं चला, लेकिन क्या कहते हैं इसमें लंबी छूट है जहां तक है। एज के हिसाब से देखेंगे तो एज क्राइटेरिया में भी आपको फायदा मिल जाता है। पर क्या है बेटा, आपको 3 साल तक इसमें आपको जॉब देनी पड़ेगी। 3 साल के बाद ही आप ये इस फायदे को ले पाओगे। और और अगला है बेटा आपका, क्या कहता है, यानी वेतन के हिसाब से अगर देखेंगे, जैसे पर डे की आपकी जो सैलरी है, तो 960 रुपए पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे। जितनी आपने वहां पर प्रेजेंट लगाई है उसी के हिसाब से आपको वेतन मिलेगा। और इसके बाद में बेटा, यूपी पुलिस में आपका जो है 5% क्या है कोटा है, यानी 5% आरक्षण है आपके लिए। 5% सीटें क्या रहेंगी आपके लिए, बुकिंग रहेंगी कि आप अगर इसमें जॉब ले लेते हैं तो 5% आपको वहां पर, अगर यूपी पुलिस में अगर आप फॉर्म डालते हैं तो उसमें आपको फायदा मिलेगा। आपके लिए कट ऑफ कोई मायने नहीं रखेगी, क्योंकि मिनिमम लेने की कोशिश करते हैं। बहुत ज्यादा कितना भी करते रहोगे, तुक्के भी मारोगे, थोड़ा बहुत पढ़ लोगे, उससे भी आपका काम चल जाएगा। आ रही है समझ में? इस चीज का फायदा लेना है तो 3 साल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 साल के बाद ही आपको क्या है फायदा मिलेगा इसका। ठीक है, उम्र सीमा में भी छूट मिलनी ही है। और फिजिकल लेवल पर अगर देखेंगे तो यूपी पुलिस के हिसाब से 4.8 किलोमीटर 25 मिनट के अंदर है, और गर्ल्स का 1.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर है। लेकिन इस पे भी अभी कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, इस रनिंग को भी कम किया जा रहा है, यानी 2.5 किलोमीटर तक की करने की संभावना इसकी बन रही है। ठीक है ना, अगर कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे बेटा, तो कट ऑफ के हिसाब से अगर आप जो है देखते हैं तो कट ऑफ बाकी की जैसे और चीजों की अपेक्षा इसमें बहुत लो कट ऑफ रहेगी। थोड़ा बहुत भी पढ़ते रह रहे हो फिर भी आपका
काम चल जाएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या है, यानी सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटर्न ही होगा, इसमें रिटर्न एग्जाम ही होगा। पर क्या है, थोड़ा सा पढ़ते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जो दूसरा कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़े ना और उसके बाद में आपको ये जॉब मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब 15 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो बच्चे पढ़ने वाले आप समझ ही सकते हो, होंगे ही होंगे उसमें, तो उसमें आपको थोड़ी सी टक्कर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। पहले होगा रिटर्न आपका, उसके बाद में रिटर्न होने के बाद में फिर आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा। डीवी के लिए बच्चे क्या होंगे, क्वालिफाई होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में फिर होगा आपका फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आपका सबसे पहले क्या होगी, हाइट होगी। हाइट है 167.7 बॉयज की और गर्ल्स की है 152। वो लगभग यूपी पुलिस वाला क्राइटेरिया क्या है इसमें मैच करता है। और चेस्ट भी इसी तरह से बॉयज का कितना है 178.8 और उधर फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर आपका फूलेगा तो लगभग 83.8 हो जाएगा। और बाकी वेट वगैरह तो नॉर्मल ये चीजें। बाकी मेडिकल की साइड से अगर पॉइंट्स वगैरह देखेंगे तो ज्यादा हार्ड मेडिकल, जब यूपी पुलिस के अंदर ही इतना हार्ड नहीं है तो इसमें भी इतना हार्ड कहां से होगा, इतनी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, ऑनलाइन जो फॉर्म जो है आपके होने वाले हैं लगभग आप ये लगा लो जुलाई से इसके ऑनलाइन फॉर्म होंगे। जो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो चीजें, उन चीजों को थोड़ा सा पूरा कर लो। यदि आपका और किसी में सपना पूरा नहीं हुआ है तो मेरे हिसाब से ये यूपी होमगार्ड के अंदर में आप जो है अपने सपने को पूरा कर सकते हो। और अपनी जो रोजमर्रा में जो आपकी जिंदगी चल रही है तो उसके हिसाब से आपके घर के नजदीक जो नौकरी मिल रही है, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई नहीं हो सकती। और नहीं तो बेटा कहीं पर भी किसी भी जॉब में आप चले जाना, आपको क्या कहता है घर छोड़ना ही पड़ता है। घर छोड़ने के बाद में क्या क्या दिक्कतें आती है, और खास तौर पर जो जिनकी ज्यादा एज हो जाती है, जैसे एज क्राइटेरिया है कितने 18 से लेकर 45 साल तक। 45 साल का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 45 साल वाले ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें ज्यादातर देखोगे तो 20, 25, 30 साल तक वाले ज्यादा होंगे। और इसमें ऐसे भी ज्यादा होंगे जो कि अपना क्या है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, अपनी दिनचर्या कुछ ना कुछ चला रहे होंगे। कोई धंधा जो खुल रखा है या कोई इस टाइप का कोई बिजनेस है, जैसे थोड़ा सा कम एफर्ट के साथ या किसी को पार्टनर बना करके या इस तरह का करके, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है। तो उस हिसाब से आप जो है इसकी अपनी तैयारी करें। और वेतन भी मेरे हिसाब से आज के टाइम में जैसे देखेंगे तो 960 रुपए के हिसाब से अगर है तो जितना जाओगे उतना पाओगे, उसके हिसाब से ये कम नहीं है, अच्छा है। पर क्या है इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा। अगला क्या है बेटा, आपकी जैसे जैसे हाइट है तो हाइट में भी क्या मिलेगी आपको, वहां पर क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। इसमें जब आप क्या है इस यूपी पुलिस के अंदर अगर इसमें हो जाते हो तो हाइट के अंदर भी आपको छूट मिलेगी। तो इसका जिनका हाइट का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत, जो बॉटम पे बच्चे जैसे 67.7 और 68 में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो उनके लिए ये बेस्ट हो सकता है। तो इतनी हाइट होगी तब तो पहले इसी में जा पाओगे। उसके बाद में अगर आपकी हाइट मान लीजिए बॉटम पर है, जैसे बॉटम पे बच्चे क्या है खासतौर पर फेल हो जाते हैं, जैसे भी यूपी पुलिस के अंदर ही है, तो आपको क्या है इस चीज में थोड़ा सा विचार कर लेना। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ये सिलेक्शन प्रोसेस भी कुल मिलाकर के उसी की तरह है। पर बेटा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि इस तरह से ऐसे ही मिल जाएगी जॉब, ऐसे तो आपको नहीं मिलेगी। और फिजिकल प्रोसेस भी तकरीबन यूपी पुलिस की ही तरह है। और इसमें भी देखना 15 लाख के आसपास का फॉर्म का अनुमान लगा रहे हैं, और कितने ज्यादा भी हो सकते हैं कोई भरोसा नहीं है। और आप देखोगे खुद कि आज के टाइम में बेरोजगारी है, जॉब मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना किए तो कहीं कुछ होगा नहीं। और साथ ही आपके लिए इसमें क्या है, आगे का दरवाजा आपका खुलता है। कौन सा, यूपी पुलिस के लिए। यूपी पुलिस में क्या कर सकते हो आप, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और जैसे जैसे 3 साल पता नहीं चलेंगे आपको, ये जो और दूसरे जॉबों की जो आप तैयारी कर रहे थे उसी में आपको देखते देखते पता नहीं चला है, समय आपका ऐसे ही निकल गया। और इसमें भी आपको क्या है पता नहीं चलेगा 3 साल आपके जॉब के कब हो गए। तो यूपी पुलिस के लिए एलिजिबल हो जाओगे और 5% जो कोटा है उसका आप फायदा उठाओगे, और उसके बाद में उस टाइम तक अपनी सैलरी भी लेते रहोगे। तो इसी तरह से और भी कोई आपका कमेंट रहता है या क्वारी रहता है, या किसी का आपका कोई और फिजिकल है आपका, और आपको ये लगता है कि मेरे से ये नहीं होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास आ सकते हैं। और बिल्कुल रहने खाना सुविधा सब कुछ हमारे पास उपलब्ध है हॉस्टल के साथ में। और बिल्कुल आप जो निश्चिंत होकर के यहाँ पर घर की तरह आप रहोगे, आपको यही पता नहीं चलेगा घर में रह रहा हूँ बाहर में रह रहा हूँ। और भी किसी भी साइड से कोई दिक्कत परेशानी है तो मुझे फोन कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि तुरंत लिया और फोन कर दिया कि मेरी समस्या है तो मैं एकदम से दूर कर दूं। लेकिन जो फिजिकल टिप्सों से संबंधित वीडियोज वगैरह इस तरह के मेरे लगातार आते रह रहे, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये होने वाला ही नहीं है, और बिल्कुल आप जो है हिम्मत हार चुके हैं, दिल टूट चुका है, चूर हो चुके हैं, आपको ये लगता है कि बिल्कुल ही मेरे काबू से बाहर है, जब मेरे को कॉल करो, नहीं तो मेरे पास आ जाओ। हॉस्टल में रहना खाना सब कुछ, कोई भी फिजिकल है, कैसा भी फिजिकल है, फिजिकल निकलेगा आपका, गारंटी के साथ बोलता हूँ 100%। पर क्या है, समय रहते हुए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। ये नहीं है कि बस मेरे महीना भर बच गया, 15 दिन बच गए, 20 दिन बच गए, फिजिकल हो जाए, ऐसा संभव है, ये आप खुद जानते हैं। और अगला
आप जब मेहनत करना चाहते हैं तभी मेरे पास आए। शॉर्टकट के तरीके यहाँ पे है नहीं, क्लियर बताता हूँ। और वैसे कोई दिक्कत परेशानी होने नहीं दूंगा, धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं होगी। जो है और बिल्कुल जो भी चीज हमारे पास यहाँ पे जैसे चल रही है बिल्कुल मुनासिब फीस के साथ है, रहना खाना सब कुछ, और आपको घर के जैसी फीलिंग यहाँ पे रहेगी, पता ही नहीं चलेगा। और चलिए बच्चों, मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।